तहरीक इंसाफ की एहतजाज की कॉल। शहर इक़्तिदार तक जाने वाले हर रास्ते पर कंटेनर्स की दीवारें खड़ी कर दी गईं। अहम इलाकों और हसास इमारतों की सिक्योरिटी के लिए रेंजर्स तैनात। रावलपिंडी वालों के लिए भी इस्लामाबाद पहुंचना मुमकिन न रहा। जुड़वा शहरों में मेट्रो बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट आज भी मुअत्तल। आईजी इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी एहलकारों का हौसला बढ़ाने डी चौक पहुंच गए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला सबके सामने है। सिक्योरिटी प्लान का मकसद शरअंगेजी को रोकना है। रुकावटें जरूर हैं लेकिन आमदरफ्त का सिलसिला जारी है। इस्लामाबाद एयरपोर्ट आने जाने वाले तमाम रास्ते भी खुले हैं। इस्लामाबाद और लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में पीटीआई रहनुमाओं और कारकुनान के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। मुल्तान से जैन कुरैशी, आमिर डोगर, मोइनुद्दीन कुरैशी, राना तुफैल गिरफ्तार। लाहौर में हाफिज जीशान, अकमल खान बारी, फरोग जावेद मोन, हबीबुर रहमान समेत 130 से जायद कारकुन गिरफ्तार हो चुके। फैसलाबाद पुलिस ने मुख्तलिफ महकमात से पीटीआई के 50 कारकुनान को धर लिया। दीपालपुर, चिचावती में भी छापे। राय हसन नवाज, मियां अरशद एडवोकेट समेत कई कारकुन पुलिस के हत्थे चढ़ गए। मुल्तान के चारों अजला में बड़े क्रैकडाउन के दौरान 1200 से जायद अफराद गिरफ्तार। लाहौर में भी हर तरफ कंटेनर्स का राज। शहर के दाखिली और खारजी रास्तों के अलावा अंदरूनी सड़कों पर भी रुकावटें मौजूद। आज़ादी चौक और सगिया पुल पर भी कंटेनर्स लग गए। रावी पुल की बंदिश से शहरी दर बदर। सब्जी मंडी जाने वाले ट्रक भी फंस गए। जिला कचहरी से दाता दरबार जाने वाला रास्ता भी बंद। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा को मिलाने वाले रास्तों पर भी कड़ा पहरा। बाड़िया बाजार में हैवी मशीनरी की मदद से खंदक खोद कर सड़क को मुकम्मल बंद कर दिया गया। सराय आलमगीर में दरिया जहलम का पुल भी सील। अचक पुल पर कंटेनर्स और पुलिस की भारी नफरी लगा दी गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर काफिला लेकर स्वाबी रवाना। बुश्रा बीबी अलग गाड़ी में सवार। सुबह भर से काफिले स्वाबी जमा हो गए। अली अमीन गंडापुर क़यादत करेंगे। वज़ीर आला केपी ने कहा, बानी तहरीक इंसाफ की रिहाई तक इस्लामाबाद में रहेंगे। डी चौक हमारी मंजिल है, हर सूरत पहुंचेंगे। बानी पीटीआई पाकिस्तान की जंग लड़ रहे हैं। हमारा पहला मुतालबा लीडरशिप और कारकुनों की रिहाई है। दूसरा मुतालबा मैंडेट की वापसी है। मुतालबात की मंजूरी तक वापस नहीं जाएंगे। पीटीआई क़यादत का लाहौर और पंजाब के लिए एहतजाजी प्लान तब्दील। ज़राए के मुताबिक लाहौर के अरकान असम्बली टिकट होल्डर्स लाहौर में एहतजाज करेंगे। कारकुन सलमान अकरम राजा की क़यादत में एहतजाज के लिए बत्ती चौक पर जमा होंगे। रास्तों की बंदिश के बायस पंजाब के दीगर अजला के रहनुमा भी अपने इलाकों में एहतजाज करेंगे। खान साहब समझते हैं कि वो बेगुनाह है और उनके खिलाफ झूठे मुकदमे हैं, तो उसका रास्ता ये नहीं है कि आप मुल्क के अंदर तोड़ फोड़ करें, आप मुल्क की बदनामी के लिए बैनुल अक़वामी सतह पे मुहिम चलाएं। उसका रास्ता ये है कि आप अपनी बेगुनाही अदालत में साफ तौर पे पेश करें। चूँकि आपको ये खौफ है कि अगर इन मुकदमों का ट्रायल मुकम्मल हुआ तो आपको सज़ा हो जाएगी, तो लिहाजा फिर आप हड़बोंग पैदा करके मुल्क में इंतशार पैदा करके क्या एनआरओ का मुतालबा कर रहे हैं। सन है 9 मई के बाद पीटीआई से खैर की कोई तवक्को नहीं। धरना देने वालों का ट्रैक रिकॉर्ड सबके सामने है। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बानी पीटीआई की रिहाई का वाहिद रास्ता अदालतें हैं। अपनी बेगुनाही वहां साबित करें। बार बार एहतजाज और धरनों की कॉल से कुछ नहीं होने वाला। उम्मीद है आज उनका नाटक खत्म हो जाएगा। वफाकी वजीर ने रास्तों की बंदिश से आवाम को पहुंचने वाली तकलीफ पर माफ़ी भी मांगी। रहनुमा तारिक फजल चौधरी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पीटीआई का एहतजाज मुकम्मल तौर पर नाकाम होगा। तहरीक इंसाफ की क़यादत शर्मिंदगी से बचने के लिए खुद गिरफ्तारियां दे रही है। पूछना ये चाहता हूँ कि आखिर इस तरह के जो कॉल्स आप देते हैं उनसे आप हासिल क्या करना चाहते हैं। आज जब आपको ये कॉल मुकम्मल तौर पे नाकाम होती हुई नज़र आ रही है, जो मकामी इनके रहनुमा हैं उन्होंने पुलिस को आज खुद गिरफ्तारियां दी हैं कि बजाय इसके कि एहतजाज की झंझट में फंसा जाए और बंदे इकट्ठे किए जाए। मैं तहरीक इंसाफ से और उनके लीडरों से ये पूछता हूँ कि क्या आपका मकसद ये था कि इस तरह की कॉल दे के लोगों के जो मामूलात ज़िंदगी हैं उनमें मुश्किल पैदा की जाए। नहीं निकलेंगे पंजाब के लोग, नहीं निकलेंगे लाहौर के लोग, बिकॉज वो फितना फसाद की पॉलिटिक्स में शामिल नहीं होना चाहते।
वो पंजाब की जो कारकर्दगी है, जो महंगाई में कमी है, जो वजीर आला उनके जो सेहत के मसाइल हों, उनकी तालीम के इश्यूज हों, उनके लिए हर एक जो है वो जगह पर उनके लिए जो है फैसिलिटेट कर रही हैं, तो लोग नहीं निकलेंगे। 1000 बंदा भी नहीं निकलेगा। निकलेगी चंद टोलियां भी, आप देखेंगे थोड़ी देर तक अगर सो के उठ गए तो जो है वो चंद टोलियां निकलेंगी, 4 इधर से निकलेंगे, 5 उधर से निकलेंगे, फिर गलियों में भाग जाएंगे। ऐसे नहीं होता है एहतजाज भाई, इनकलाब खड़े रहना पड़ता है सड़क पे। इनकलाब लाने वाले अभी सो रहे हैं। एहतजाज और मार्च सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप्स में ही नजर आ रहा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा बुशरा बीबी भी लोगों को जागने का कहकर खुद सो गई। फाइनल मार्च या इनकलाब में बुशरा बीबी क्यों शरीक नहीं हो रही हैं? क्या बगावत के सरगोनों के बच्चे इनकलाब का हिस्सा नहीं बन सकते? पंजाब असेंबली में पीटीआई के 104 एमपीए हैं, लेकिन वो नजर नहीं आ रहे। लाहौर समेत पंजाब भर में सुकून है। शहरी फितना फसाद पार्टी का साथ नहीं देना चाहते। सिर्फ केपी के वजीर आला पंजाब में इंतशार फैलाने की कोशिश करेंगे। इनसे निपटने के लिए तैयार हैं। मोबाइल और इंटरनेट सर्विस डाउन हो गई। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कराची, पेशावर समेत अहम शहरों में सर्विस मुतासर। तर्जमान वजारत दाखिला के मुताबिक सिर्फ सिक्योरिटी खदशात वाले इलाकों में इंटरनेट बंद किया जाएगा। मुल्क के बाकी हिस्सों में इंटरनेट और मोबाइल फोन सर्विस मामूल के मुताबिक चलती रहेगी। आए रोज एहतजाज और रास्तों की बंदिश से इस्लामाबाद के शहरी परेशान। शादी हॉल्स मालिकान का कारोबार ठप। दूसरे शहरों से आने वाली बारातों के लिए शहर में दाखिल होना मुहाल हो गया। बारातें इस्लामाबाद न पहुंचने से फंक्शंस मंसूख करना पड़ गए। शादी हॉल्स मालिकान ने कहा कि हुकूमत रास्ते बंद करने के बजाय मुजाहरीन से निपटने का कोई और तरीका सोचे। लाहौर में भी शहर के अंदर कंटेनर्स लगने से शहरी शदीद मुश्किलात का शिकार। मरीजों को अस्पताल ले जाना मसला बन गया। किस तरीके धरने की वजह से रोका हुआ, पूरे रास्ते बंद करना। नहीं पैसे सर हमें ये नहीं देते थे। बोल रहे हैं गवर्नमेंट का काम है, ये गवर्नमेंट ने पकड़ा हुआ है आपको। कंटेनर्स ड्राइवर हुकूमत के खिलाफ फट पड़े। कहा पुलिस जबरदस्ती कंटेनर्स खड़े करने पर मजबूर करती है, पैसे भी नहीं दिए जाते, हमारा मौशी नुकसान हो रहा है। 21 तारीख से कंटेनर समेत आईजी ऑफिस के सामने रोका हुआ है। गाड़ी के कागजात भी पुलिस के कब्जे में है। खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी हुक्म और मुलाजमीन को एक बार फिर गैर सियासी रहने की हिदायत। तमाम महकमों, कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स और झेली इदारों को एक और मुरासला जारी। चीफ सेक्रेटरी केपी की जानिब से किसी सियासी पार्टी की हिमायत में सरकारी मशीनरी, आलात और वसाइल का इस्तेमाल न करने की हिदायत। कहा गया किसी भी सियासी रैली या जलसे में शिरकत सरकारी कवायद ज़वाबित की खिलाफ वर्जी तस्वुर होगी। जिला कुरम बदअमनी की आग में जल रहा है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत सूबे से लापता है। 3 रोज में 80 शहरी कत्ल हो चुके। लोग अपने घरों में भी महफूज नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कुरम में अमन व अमान की मखदूश सूरत हाल पर इजहार तशवीश। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा से सूरत हाल पर रिपोर्ट तलब। कहा बदअमनी के दौरान सूबाई हुकूमत का खामोश तमाशाई बनना दहशत गर्दों का इत्तेहादी बनने के मुतरादिफ है। अमन व अमान को यकीनी बनाने के लिए पीपल्स पार्टी अपना किरदार अदा करेगी। पंजाब में स्मोक से जान नहीं छूटी। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर आ गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 354 रिकॉर्ड। मुल्तान की फजा भी जहरीली। पाकिस्तान का दूसरा आलूदा तरीन शहर 264 रिकॉर्ड किया गया। पेशावर में भी स्मोक बरकरार। AQI 171 तक पहुंच गया। माहिरीन की आवाम को बिला जरूरत घरों से बाहर ना निकलने की हिदायत। महकमा मौसमियात की पंजाब समेत KP के कई इलाकों में बारिश की पेशगोई। वादी नारान में बर्फ के गाले उतर आए। झील सफर मलोक, बट्टाकुंडी और बाबूसर टॉप पर शदीद बर्फबारी। पाकिस्तान में पोलियो के मजीद 3 केसेस की तस्दीक। रवा बरस पोलियो केसेस की मजमूई तादाद 55 हो गई। नेशनल पोलियो लेबॉर्ट्री के मुताबिक नए केसेस डेरा इस्माइल खान, योब और जाफराबाद में रिपोर्ट हुए।
सलमान आगा की घूमती गेंदों ने जिम्बाब्वे के बल्लेबाजों को चकरा कर रख दिया। पहले वनडे में जिम्बाब्वे के 7 खिलाड़ी सिर्फ 167 रन पर पवेलियन लौट गए। जिम्बाब्वे की जानिब से तादीवा 29, शॉन विलियम्स 23 और ब्रायन बेनेट 20 रन बनाकर नुमाया रहे। सलमान अली आगा ने 3 जबकि आमिर जमाल, हारिस रऊफ और फैसल अकरम ने एक खिलाड़ी को आउट किया। दुनिया भर में फुटबॉल के हाई वोल्टेज मुकाबले। प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर सिटी को मुसलसल 5वीं शिकस्त का सामना। टॉटनहम ने 4-0 से हरा दिया। चेल्सी ने लेस्टर सिटी को 2-1 से धूल चटा दी। इटालियन लीग में इंटर मिलान ने वेरोना को 5-0 से शिकस्त दी। सऊदी प्रो लीग में अल खलीज ने अल हिलाल को 3 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त का मजा चखाया। बरतानिया ने इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म को गिरफ्तार किया तो उनकी मईशत तबाह कर देंगे। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के करीबी साथी सेनेटर लिंडसे ग्राहम की बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म को धमकी, कहा कि जो ममालिक आलमी अदालत के हुक्म की पैरवी करेंगे उन्हें इक्तसादी नताइज का सामना करना पड़ेगा। अमेरिका और फ्रांस का रूस के खिलाफ गठजोड़ पर इत्तफाक। जो बाइडन और इमानुएल मैक्रोन के दरमियान टेलीफोनिक राबता। व्हाइट हाउस के मुताबिक दोनों रहनुमाओं के दरमियान मशरिक वस्ता में जारी कशीदगी पर इजहार ख्याल। गजा लबनान में जंगबंदी पर भी गौर। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की काबीना मुकम्मल। ज़राअत की वजारत के लिए ब्रूक रोलेंस को नामजद किया गया। ट्रंप का 2020 के सदारती इलेक्शन की जांच पड़ताल के लिए तहकीकाती कमेटी बनाने का भी इरादा। नौमुंतखब सदर पर गुज़िश्ता साल इंतखाबात में धांधली की कोशिशों से मुतालिक फर्द जुर्म आयद की गई थी। मुत्तहिदा अरब अमारात में लापता इसराइली शहरी की लाश मिल गई। इसराइली हुकाम ने वाक़या दहशतगर्दी करार दे दिया। मुत्तहिदा अरब अमारात के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी। अपने शहरियों को गैर जरूरी सफर ना करने की हदायत कर दी। बरतानिया बर्फ की तूफान बर्ट की लपेट में आ गया। शिमाली और वस्ती इंग्लैंड समेत आयरलैंड में शदीद बर्फबारी, निज़ाम जिंदगी मुअत्तल। मुख्तलिफ हादसात में 2 अफराद हलाक, हजारों अफराद बिजली से महरूम। मूसलाधार बारिश की पेशगोई के बायस सैलाब का खतरा। लंदन समेत मुख्तलिफ शहरों के लिए हाई अलर्ट जारी। फिलिपाइन की नायब सदर ने सदर मार्कोस को सरेआम कत्ल करने की धमकी दे दी। नायब सदर सारा ने सोशल मीडिया पर कहा, एक शख्स से कह चुकी हूं अगर मुझे कत्ल किया गया तो वो सदर मार्कोस, उनकी अहलिया लीजा और स्पीकर मार्टिन को फौरी कत्ल कर दे। धमकी के बाद फिलिपाइनी सदर की सिक्योरिटी में इजाफा। अर्ज़ पाक की दिलेर बेटी मरियम मुख्तियार पाकिस्तान की पहली खातून फाइटर पायलट का नुमा यौम शहादत। दिलेरी, जुर्रत और बहादुरी की दास्तान रकम की। मामूल की परवाज के दौरान मियांवाली के करीब जहाज में फनी खराबी हुई। मरियम मुख्तियार ने तैयारे का रुख गैराबाद इलाके की जानिब मोड़ दिया, मगर जिंदगी ने मोहलत नहीं दी। 50-50 से शोहरत पाने वाले इस्माइल तारा की याद। हमेशा उदास चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेरी। फिल्म, टीवी और स्टेज पर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। 5 मरतबा बेहतरीन मज़ाहिया अदाकार के निगार अवार्ड से नवाजा गया। इस्माइल तारा दूसरी बरसी पर चाहने वालों की यादों में जिंदा है।